दवाई से पहले हम लोग को रोग को पहचानना चाहिए। अगर आप लोग रोग को नहीं पहचानते हैं तो कोई मतलब का नहीं होगा। मान के चलिए उसमें फंगस लगा हुआ है, उसमें हम इंसेक्टिसाइड का अगर उसमें प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग डालते हैं तो क्या ये जो भी बीमारी है वो भग पाएगा? नहीं भग पाएगा। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले अपने को रोग को जानना है कि कौन-सा रोग है, फसल पर, अपना क्रॉप पर, अपना पौधा पर, अपना बागवानी पर, जो भी कोई भी हो, तो उसमें जो भी रोग है उसको हम लोग को पहले पहचानना है, पहले उसको हम लोग जानेंगे, पहले उसको हम लोग चिन्हेंगे तब ज कहीं जा कर के हम लोग को क्या है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तब कहीं पर जा कर के यो ठीक होगा, अन्यथा फसल ठीक नहीं होगा, अन्यथा कोई बीमारी होगा वो ठीक नहीं होगा। इसलिए क्या है कि हम आज सबसे पहले मैं आपको क्या है कि रोग को बताऊँगा, रोग कौन-कौन सा है, उसके बाद मैं आपको दवाई को बताऊँगा और दवाई भी ऐसा बेजोड़ दवाई लेकर आया हूँ ना कि 3 साढ़े 300 रुपया में 1 एकड़ में पूरा आपका फसल को बर्बाद होने से बचा सकता है। 3 साढ़े 300 रुपया में आपका 1 एकड़ का फसल बच सकता है, इसलिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बीमारी को अच्छे से पहचानिएगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास आ जाती है पाउडरी मिल्ड्यू। अब ये पाउडरी मिल्ड्यू किस-किस फसल पर लग सकता है? लगभग-लगभग सभी सभी फसल पर लग सकता है। मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया या तो फिर भिंडी हो गया, करेला हो गया, हर चीज़ में, खीरा में, हर चीज़ में लगता है। बहुत ऐसे चीज़ में पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। अब पाउडरी मिल्ड्यू क्या है, इसको आप कैसे जानेंगे? जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहे होंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू होता क्या है? ये पत्ती तथा तना पर एक सफ़ेद परत बनाता है, जैसे पाउडर टाइप से, पाउडर जैसे होता है मतलब कि पत्ती के नीचे सतह पर या तो फिर ऊपर सतह क्रॉप अनुसार है वो मतलब फसल अनुसार है, कोई फसल में ऊपर तरफ, कोई फसल में नीचे तरफ। तो इसमें क्या है पाउडर तरीक़ा से पाउडर जैसे वहाँ पर सफ़ेद-सफ़ेद जो हमको दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। हम क्या है कि इसको पाउडरी मतलब कि हम ऐसे सुन के भी समझ सकते हैं कि पाउडरी मतलब पाउडर। पाउडर की तरह उसमें जो पत्ती में जो चिपका रहता है, एक लेयर बना हुआ रहता है, यो क्या है फंगस का एक कोशिका है और धीरे-धीरे जो कोशिका है, वो धीरे-धीरे बढ़ता है, धीरे-धीरे करके बढ़ता है, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बढ़ जाता है। उसके बाद पूरा पत्ती को झड़ा देगा। एक भी आपका पौधा में, आपका क्रॉप में एक भी पत्ती नहीं रहेगा, पूरा पत्ती को झड़ा देगा। तो ये है पाउडरी मिल्ड्यू, इसको आप जान गए होंगे। दूसरा में आता है स्कैब डिजीज़, जिसको हम चेचक रोग के रूप में जानते हैं। हिंदी में हम उसको बताना चाहें तो चेचक रोग। एक चेचक टाइप से धीरे-धीरे करके यहाँ पर से, यहाँ पर से, यहाँ पर से धीरे-धीरे फैलते जाता है। वो क्या है? स्कैब डिजीज़ यानी कि चेचक रोग। अब इसको आप देख रहे होंगे फ़ोटो पर कि ये किस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फैलते जाता है। फल पर छोटा-सा दाग से शुरू होकर के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो फैल जाता है और फल को जहाँ पर से वो सूखने लगता है, फल जैसे कि गोलाकार है, जैसे फ़ोटो में देख रहे हैं गोलाकार है, वहाँ पर यो गोल के अंदर में धीरे-धीरे सूखेगा, फिर वो सूखेगा, फट जाएगा। वो फल अगर आप उसको मार्केट में ले जाएँगे, उसको आप मंडी में ले जाएँगे, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। अगर आपको अगर उस फल को दिया जाए, आप लेंगे? आप भी नहीं लेंगे। तो ये क्या है? स्कैब डिजीज़ है और ये सेम चेचक रोग सेम वैसी है, चेचक रोग जैसे होता है, वैसे है ये। और तीसरा है रिंग रोड को भी आप फ़ोटो पर देख रहे होंगे, रिंग रोड क्या होता है? रिंग रोड किस प्रकार से है? रिंग रोड क्या है? इसको भी आप फ़ोटो पर देख रहे होंगे। जैसे कि आलू मान के चलिए, आलू को हम लोग लेते हैं, उस आलू में अगर रिंग रोड लगा हुआ है, तो आलू को अगर बीचा-बीच से मान के चलिए आलू तो गोल होता है, तो उसको ऐसे काटेंगे ना तो वहाँ से रिंग बना हुआ जैसे जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहा होगा, रिंग बना हुआ है जैसे वहाँ पर क्या है कि ऊपर का भाग सही है, उससे नीचे का भाग मतलब कि रिंग जैसे सड़ गया है, उसके नीचे का भाग सही है। तो इसको क्या कहते हैं? ये रिंग रोड। और तीसरा जो है उकठा रोग। अपने आप से खड़ी फसल आपका कोई भी क्रॉप हो, मिर्चा हो, आपका टमाटर हो, आपका बैंगन हो या तो और भी इस प्रकार से जो फसल है, वो उसमें क्या है उकठा रोग लगता है। अब उकठा रोग कैसे काम करता है उसको जान रहे हैं। खड़े-खड़ा फसल अपने आप मर जाता है बिना कुछ किए। ऐसा लगेगा कि एक-एक पत्ती करके मुरझाएगा, कुछ दिन उसको मुरझाएगा 1-2 दिन, तो 3 दिन, 4 दिन ऐसे लगेगा। धीरे-धीरे मुरझाएगा, मुरझाने के बाद धीरे-धीरे क्या है मर जाता है। एकदम खड़े-खड़ा मर जाता है उकठा रोग। उसको बहुत बहुत जगह उसको कहते हैं ठड़सुक रोग कहते हैं। खड़े-खड़ा मर जाता है, इसलिए उसको बहुत जगह ठड़सुक रोग भी कहते हैं।
तो अगर आप इसमें भी अगर इसका छिड़काव करते हैं, तो इसमें आपको उकठा रोग में आपको छिड़काव नहीं करना है, आपको ड्रेंचिंग करना है। अगर आप ये जो दवाई आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस दवाई को अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं, जिस फसल पर लग गया है मतलब कि जिस पौधा पर लग गया है, वो तो ख़ैर नहीं हटेगा, लेकिन उसके आस-पास में जो है, जिसमें नहीं लगा है, जो स्वस्थ पौधा है, उसमें लगने नहीं देगा ये। तो ये हो गया हम लोग का 4 प्रकार का बीमारी। अब हम लोग का 5वां आता है डंपिंग ऑफ। अब ये डंपिंग ऑफ क्या होता है? इसको भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई पौधा आप लगा रहे हैं, पौधा अगर लगाते हैं लगाने के बाद जड़ से नीचे सही रहता है, जड़ से ऊपर क्या है कि थोड़ा-सा सूखने टाइप से हो जाता है, सूख जाता है, उसके बाद ऊपर वाला सही रहता है। तो ये होता है डंपिंग ऑफ जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहा होगा। तो ये क्या बीमारी है ये? डंपिंग ऑफ है। और हम लोग का 6वां आ जाता है तनाशा। जैसे आपने फ़ोटो पर देख रहे होंगे मिर्चा हो गया या तो फिर टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, आपका भिंडी हो गया। तो ये क्या है इसमें तना सड़न रोग ये ये क्या है तना इसका जो है इसका डाल जो है इसका शाखा जो है वो बीचों-बीच में सड़ने लगता है। जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहा होगा, बीचों-बीच में सड़ने लगता है। तो इसमें ये वाला बीमारी भी अगर आपका फसल में होगा, ये वाला भी अगर आपका फसल में कोई शिकायत होगा, ये जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप इसका अगर छिड़काव करते हैं, सही अगर इसका छिड़काव करते हैं, सही डोज़ डालते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये गारंटी ठीक हो जाएगा। भले एक बार में नहीं हुआ, 2 बार आप चला दीजिए। 2 दिन 1 दिन गैप करके 1 दिन चला दीजिए, 24 घंटा के बाद फिर चला दीजिए। तो 2 छिड़काव के बाद ये बीमारी भी ये जो बताने के लिए जा रहा हूँ, वो दवाई में ठीक हो जाता है। और दूसरा बीमारी 7वाँ बीमारी जो है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जो है फल पर या तो फिर पत्ती पर एक चूड़ी-नुमा का बनता है, जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहा होगा, चूड़ी-नुमा का बनता है एंथ्रेक्नोज फल पर या पत्ती पर। फल पर जैसे कि आपने देख रहा होगा छोटा-सा वो दाग रहता है, छोटा-सा दाग होगा, फिर वो सड़ते धीरे-धीरे इस प्रकार से बढ़ते बढ़ जाता है। और पूरा फल को बर्बाद कर देगा या तो फिर पत्ती को भी बर्बाद कर देगा, छोड़ेगा नहीं। अब उसको आप सोच रहे होंगे कि ये एक पौधा में हुआ, दूसरा पौधा में नहीं जाएगा। आज इस पौधा में हुआ है, कल उस पौधा में होगा, इधर भी होगा। आज यहाँ पर है तो कल वहाँ पर भी जाए एक ये वायरस टाइप से है। तो पूरा धीरे-धीरे करके अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हैं, इसको आप ध्यान नहीं दिए हैं, तो आपका पूरा फसल बर्बाद कर सकता है एंथ्रेक्नोज भी। अगर सही टाइम पर इसका ये दवाई का छिड़काव नहीं करते हैं, सही अगर दवाई का छिड़काव नहीं करते हैं, दवाई देखिए एक से एक है, आज के डेट में एक से एक है, लेकिन कौन दवाई काम करता है, कौन दवाई काम नहीं करता है, किसको हम छिड़कने जान रहे हैं, किसका स्प्रे करने जान रहे हैं और किसका नहीं जान रहे हैं। समय का भी बात है। अब कौन-सा समय में उसका छिड़काव करते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देगा, कौन-सा समय में उसका छिड़काव करते हैं, अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। ये हो गया एंथ्रेक्नोज। अब 8वाँ हम लोग का 8वाँ बीमारी आ जाता है रतुआ रोग। आप जान रहे होंगे कि किसको रतुआ रोग कहते हैं। पत्ती पर दागी-दागी हो जाए और धीरे-धीरे बढ़ते बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं रतुआ रोग जैसा कि आपने फ़ोटो पर देख रहा होगा। तो ये है रतुआ रोग। रतुआ रोग पर भी जो मैं दवाई बताने के लिए जा रहा हूँ, जो मैं फंगिसाइड बताने के लिए जा रहा हूँ, उसमें भी 100% काम कर रहा है। धान का खेती किया जाता है, चावल का खेती किया जाता है, उसमें ब्लास्ट लगता है। जैसे कि धान का एक टहनी सूख जाएगा, सूखने के बाद उसमें जितना भी बाली होगा, वो क्या है पूरा सूख जाएगा। अब तना सूख जाएगा, टहनी उसका सूख जाएगा, तो वो उसमें चावल थोड़ी बनेगा। चावल उसमें नहीं बनेगा। अब सूख गया, मर गया तो चावल कहाँ से बनेगा? तो इस प्रकार जो है पत्ती में भी उसका में लगता है ब्लास्ट या तो फिर वो तना टहनी में भी लगता है ब्लास्ट। तो इसको क्या कहते हैं? ब्लास्ट कहते हैं, जो कि आपने फ़ोटो पर देख रहे हैं। तो आप इसको धान पर भी छिड़काव करते हैं, जो मैं फंगिसाइड लेकर आया हूँ, आप इसको धान पर भी छिड़काव करते हैं, तो भी आप 100% उसका रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सही डोज़, सही मात्रा, सही समय अगर आप पकड़ लेते हैं, मेरा बताए अनुसार अगर ये काम करते हैं, तो आप इसमें से भी मुक्ति पा सकते हैं। शीत ब्लाइट जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहा होगा, इतना को मैं बताऊँ, शीत ब्लाइट जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहा होगा और फल सड़न, कंद सड़न जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहा होगा, अगर आपका
फल भी सड़ रहा है तो भी ये जो मैं फंगिसाइड लेकर आया हूँ ये आपका काम कर सकता है। या तो फिर कंद सड़न है, जैसे कि आलू हो गया, जो कंद वाले फसल, आलू हो गया और मूँगफली आपका हो गया। ये सब क्या है कि अंदर-अंदर सड़ने लगता है और पौधा बहुत अच्छा हरा-भरा दिखता है और अंदर-अंदर कंद इसका सड़ने लगता है। अगर इसका आप छिड़काव करते हैं तो इसमें से भी आप बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है काला सड़ांध, जैसा कि आपने फ़ोटो पर देख रहे हैं। तो मैं इतने-इतने जो बीमारी बताया, कम से कम 12 से 14-15 ऐसे बीमारी बताया। अगर ये सब बीमारी आपका फसल पर है, आपका क्रॉप पर है, तो मैं जो फंगिसाइड आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो मैं आपको दवाई बताने के लिए जा रहा हूँ, जो आपको मैं ट्रीटमेंट बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप सही से इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग सही से करते हैं, तो मैं गारंटी कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि आपका जो भी इसमें जो आपको बीमारी बताया वो संबंधित अगर आपका में वो आपका फसल में, आपका क्रॉप में अगर वो बीमारी है, तो 100% ये सही करके देगा और 100% सही हो जाएगा। और वो दवाई कौन-सा है? थायोफेनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, जो कि पाउडर है। थायोफेनेट मिथाइल पाउडर है। अब इसका अगर आप छिड़काव करते हैं, तो 100% इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और ये कौन-सा है? बायोस्टर कंपनी का है। इसका नाम है रोको फंगिसाइड, रोको। ये रोको नाम से जाना जाता है और आपको बहुत ही कम रेट में ये मिलता है रोको फंगिसाइड, जिसका आप कोई भी क्रॉप पर, कोई भी फसल पर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बीमारी बताया, वो बीमारी जहाँ भी आपका फसल पर होगा, आपका क्रॉप पर होगा, आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। आप इसका 250 से 300 ग्राम जो है कि आप प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है 3 से साढ़े 300 रुपया में आपको मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 एकड़ के लिए। अब 1 एकड़ में 3 साढ़े 300 में अगर आपका फसल बच जाता है, आपका क्रॉप बच जाता है, तो ये कौन-सा बड़ी बात है। आप इसको छिड़काव करके आप 100% शत प्रतिशत नहीं बराबर इसका इससे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो आप भी इसका छिड़काव करके आप एक बार ट्राई करके देखिए, उसके बाद वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक लाइक भी करना मत भूलिएगा। और वीडियो को हो सके तो अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।